योकुंडो, तुम्हें इतना तो काबिल होना पड़ेगा कि जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे जागने का पता चलेगा, तब तुम अच्छे से उनका सामना कर सको। ध्रुव, वो तो अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ ही देर में ताकतवर बना सकते हो। योकुंडो, क्या तुम रिंग्स की बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें उनकी सहायता से जल्द ही ताकतवर बना दूं? तब ध्रुव को हंसने की आवाज आने लगी। योकुंडो, लगता है तुमने इन रिंग्स को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। एक बात याद रखो ध्रुव, जब मुझे लगेगा कि तुम लायक होते जा रहे हो इन रिंग्स के लिए, तब मैं एक एक कर तुम्हें ये रिंग्स देता चलूंगा। ध्रुव, क्या ये इतनी शक्तिशाली हैं? योकुंडो, हाँ, ये तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है ध्रुव, अभी के लिए तुम्हें जाकर अपने अभ्यास को शुरू कर देना चाहिए। ध्रुव ये सुनकर अपने सी एरिया से बाहर आ जाता है। ध्रुव के जाते ही योकुंडो की आवाज ध्रुव के सी एरिया में गूंजती है। योकुंडो, ध्रुव, पता नहीं कि तुम्हें ही क्यों चुना है, क्योंकि जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वो ले जाएगी तुम्हें कहीं और, पर ये रिंग्स भी तुम्हें ही हासिल करनी हैं। अगर तुम इन्हें हासिल करते हो तो ये ले जाएगी तुम्हें कहीं और, पर तुम जानने के बाद कौन सा रास्ता चुनोगे? इधर जैसे ही ध्रुव अपने सी एरिया से बाहर आया, उसके दिमाग में कई तरह की जानकारी आने लगी, जिनमें से दो तो तकनीकें थीं और बाकी सब लड़ाई की तकनीक, जिन्हें ध्रुव को जल्द से जल्द सीखना था। ये बात ध्रुव भी जानता था कि वो अपने सभी साथी योद्धाओं से कितना पीछे है, और किसी भी तरह से ध्रुव को ये दूरी कम करनी पड़ेगी। ध्रुव ने उस रात सभी तरह के फैसले लिए कि वो कब अभ्यास करेगा और अपने लिए कमाने का इंतजाम करेगा। अगले दिन जब सुमित्रा उठी, तो वो आसपास उठकर इधर उधर देखने लगी। तभी जैसे उन्हें किसी की याद आए और वो उसे आवाज देने लगीं। सुमित्रा, ध्रुव, कहाँ हो बेटा? अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो उसे यहीं रोक दो। तभी सुमित्रा जी ध्रुव को ढूंढते हुए उसके कमरे पर गईं, जिसमें जाते ही बिस्तर पर एक कागज दिखा, जिसे देखकर उन्होंने जल्द ही घबराते हुए उसे खोला, जिसमें कुछ बातें ध्रुव ने अपनी माँ के लिए लिखी थीं। सुमित्रा उसे पढ़ते हुए, सुमित्रा माँ, पहले आप शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे न पाकर कितना परेशान हो। आप जैसा समझ रही हैं, मैंने वैसा कोई भी कदम नहीं लिया है। मैं आपको बता दूँ, मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए काम ढूंढने जा रहा हूँ। मैं कोई न कोई काम ढूंढ कर शाम को आपके लिए अच्छा सा खाना लेकर आऊँगा। अब बहुत हुआ यूं बेकार की जिंदगी जीना। मैं आपको जल्द ही एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तभी सुमित्रा जी का हाथ ध्रुव के आंसुओं पर गया, जो उसी कागज पर तब रह गए थे जब ध्रुव घर से निकलने से पहले अपनी माँ के लिए यह पत्र लिख रहा था। इधर जहां ध्रुव बाजार में घूम रहा था, ध्रुव अपने आप से, मैंने कई दुकानों पर जाकर पूछा, पर कोई फायदा नहीं। मुझे कोई रखने को तैयार ही नहीं है। अभी ध्रुव परेशान होते हुए चला जा रहा था कि तभी ध्रुव को पीछे से किसी ने आवाज दी, जिसे सुनकर ध्रुव पलटा तो उसे एक लड़की दिखी। ध्रुव, क्या तुमने ही मुझे आवाज दी है? लड़की, हाँ, तुम्हें ही दी है। मेरा नाम रूनी है। ध्रुव, और मेरा नाम ध्रुव है। रूनी, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। क्या तुम जगह जगह जाकर काम मांग रहे हो, चाहे वो कैसा भी हो? ध्रुव, हाँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? देखो, चाहे काम कैसा भी हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव ने ऐसा उस रूनी के कपड़े देखकर कहा था। उसके कपड़े देखकर ध्रुव को इतना तो समझ में आ गया था कि यह लड़की काफ़ी अमीर है और शक्तिशाली भी। रूनी, देखो, काम तो है पर उसमें खतरा बहुत है। ध्रुव, मैं तैयार हूँ। रूनी, ठीक है, पहले तुम काम तो सुन लो। उसमें तुम्हारी जान को खतरा है। ध्रुव, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। रूनी, ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। ध्रुव, बस मेरी एक विनती है, अगर तुम वक्त से पहले मुझे पैसे दो तो मैं उन पैसों को घर ले जाना चाहूँगा। रूनी सोचते हुए, ठीक है, पर अभी उस काम की परीक्षा होगी, जिसमें अगर तुम सफल होते हो तो तुम्हें काम पर रख लिया जाएगा और वादे के मुताबिक तुम्हें शाम को तुम्हारे पैसे दे दिए जाएंगे। ध्रुव, ठीक है। रूनी, चलो फिर मेरे साथ आओ। ज्यादा देर नहीं है। ध्रुव उसके पीछे चलने लगा। तभी ध्रुव के मन में पूछने की जिज्ञासा हुई, ध्रुव, वैसे रूनी, मैं जान सकता हूँ ऐसा भी कौन सा काम है
रूनी ध्रुव की ओर देखे बगैर, क्या अभी से अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है? ध्रुव नहीं, दरअसल मुझे जानने की जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा भी क्या काम है जिसमें जान का भी खतरा है। चाहे वो कोई सा काम हो, मैं उसे पूरा कर लूँगा। रूनी दरअसल हमने एक तिलिस्मी बीस्ट को पकड़ा है जिसे हम अपना पालतू तिलिस्मी बीस्ट बनाना चाहते हैं। पर वो बीस्ट अपने स्वभाव का बहुत गुस्सैल है। वो इतना गुस्सैल है कि कभी भी किसी को अपने पास नहीं आने देता है, और अगर कोई चला भी जाता है तो वो घायल होता है या फिर जान गंवा बैठता है। इसीलिए हमें उसे कैद रखना पड़ता है। ध्रुव जैसे ही यह बात सुनता है वैसे ही खुश होने लगता है, जैसे यह उसका सबसे पसंदीदा काम हो। तब धीरे धीरे ध्रुव हंसने लगता है। रूनी बिना किसी भाव के, क्या मैंने कोई मजाक किया है जो तुम हंस रहे हो? ध्रुव माफ करना, मुझे तुम्हारी बात से कुछ अपनी बात याद आ गई थी, जिसे याद कर ही मैं हंस रहा था। रूनी ठीक है, पर अब हमें घर के अंदर चलना चाहिए। दरअसल ध्रुव को ध्यान ही नहीं रहा कि कब रूनी रुक गई है। ध्रुव ओह माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। रूनी अपने आप से, मुझे भी क्या हुआ था कि मैंने इसे उस काम की परीक्षा के लिए कहा था। जैसा इसका व्यवहार है वैसे तो लगता नहीं कि यह सफल भी हो पाएगा। तभी गेट पर खड़े योद्धा थे जिनकी शक्ति खुद रैंक 3 की थी। आखिर क्या होगा आगे? क्या ध्रुव इस काम में सफल हो पाएगा? क्या है ध्रुव की उस हंसी का राज? आखिर क्यों ही बाजार में काम मांगते हुए अनजान को उस काम के लिए चुना है? क्या रूनी धोखे से ध्रुव को किसी खतरे में डाल रही है?